शरबत पियो शराब ना पियो, सच भी है झूठ भी है, सच बोलो झूठ ना बोलो, अच्छा भी है बुरा भी है, अच्छा करो बुरा ना करो, माल है अच्छा माल है हराम माल है, हलाल माल कमाओ हराम माल ना कमाओ। जब जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा कि तुम जवानी को अच्छे कामों में खर्च करे या जवानी को बुरे कामों में खर्च करे, इसी तरीके से तुमसे सवाल किया जाएगा कि माल जब तुम कमाए हो तो ये माल हलाल तरीके से कमाए हराम तरीके से कमाए, जिए तो सही रास्ते से जिए या गलत रास्ते पे जिए, हलाल कमाए हलाल तरीके पे जाको कमाए या हराम रास्ते में जाको कमाए, ये सवाल किया जाएगा। अब मुसलमान ये सब कहां देख रहा है? पैसा जेब में आए, पैसा हाथ को लगे तो बस से वो हलाल हो या हराम हो। कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान के पेट में एक हराम लुक़मा भी उनके जिस्म में चला गया और वो हराम माल जिस्म में जाने के बाद खून बना, गोश्त बना, वो जिस्म में रह गया। जब खाने के बाद ज़रूर वो खून बनता है, हराम खाने के बाद हराम खून, हराम माल से पला हुआ जिस्म, वो गोश्त, वो खून जन्नत में नहीं जा सकता बल्कि वो जहन्नम में जाकर जलना पड़ेगा। वो हराम जो जिस्म में गया था वो टुकड़ा गल के सड़ के अल्लाह ताला जितना जलाना है सड़ाना है जहन्नम की आग में जलाने के बाद फिर बाद में देखते अल्लाह जन्नत में भेजना, इसको नहीं भेजना। क्यों? देखो, आप एक अच्छा घर बना लिए, आपके घर के बाजू वाले चप्पल पहनकर आए, चप्पल पर नजासत गंदगी लगी हुई है, आप अपने घर पे मैट बिछाए, टाइल्स बिछाए, मार्बल लगाए, कालीन बिछाए, अच्छे अच्छे जो है चीज़ें बिछाए हैं, अब उस पर कोई गोबर या गंदगी लगी हुई चप्पल से वो आपके घर में आना चाह रहा, तो आप क्या करेंगे? पहले इसको धो के आओ बोल के बोलेंगे। आप अपने घर में गंदे पाँव से, गंदे कपड़ों से किसी को घर में नहीं आने देते, तो फिर ये हराम माल से पला हुआ गंदा जिस्म ये जन्नत में कैसे जाएगा? फरिश्ते कैसे आने देंगे इसको? लेकिन इसके बारे में कोई सोच ख्याल फिक्र नहीं है। तो लिहाजा फरिश्ते अल्लाह ताला से पूछेंगे कि तुम माल कहाँ से कमाए, कैसे कमाए, तुम्हारा माल कमाने का रास्ता सही था या गलत था? चोरी के ज़रिए से माल कमा रहे, हराम के ज़रिए से माल कमा रहे, धोखा देकर माल कमा रहे, ना हक किसी का माल हड़प ले रहे, किसी की ज़मीन हड़प ले रहे, किसी की जागीर हड़प ले रहे, किसी की जायदाद हड़प ले रहे, कमज़ोरों पर दबाव डालकर वड्डी का पैसा ले रहे हैं, पैसे वड्डी को दे रहे हैं, पैसा वड्डी से ले रहे हैं, सूद ले रहे हैं, मिट्टी ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। ये सारे के सारे कमाने के शैतानी रास्ते अल्लाह को पसंद नहीं, सो रास्ता ये हराम तरीक़ा है। जैसे मुसलमानों को हुक्म है फला गोश्त खाओ फला मत खाओ, आप समझते हैं हलाल गोश्त और हराम गोश्त, खिंजीर बद जानवर जिसको इंग्लिश में पिग बोलते हैं, कितना हराम। कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया पिग हराम है, खिंजीर और सुअर का गोश्त ये हराम है। जिसको जैसे हम हराम समझते हैं ना, इससे भी बदतर हराम माल है। लेकिन अजीब है हमारा दिमाग, सुअर को बुरा समझते हैं, हराम माल को हराम ही नहीं समझते, जबकि सुअर खाने वाले की दोज़ख में वोच कैटेगरी, ये हराम खाने वाले आदमी की भी वोच कैटेगरी जहन्नम में होगी। क्यों समझ में नहीं आता? इस्लाम से इतने दूर हम क्यों हैं?
क्यों नहीं सीखते इस्लाम को, क्यों कुरान नहीं पढ़ते, क्यों कुरान नहीं पढ़ाते अपनी औलाद को, दीन सीखने पर इंटरेस्ट क्यों नहीं है, नमाज पढ़ने पर इंटरेस्ट क्यों नहीं है, नबी के तरीका सीखने पर हमें तवज्जो क्यों नहीं है? क्या हिसाब किताब देना नहीं है? क्या अल्लाह से तुम छूट जाओगे? क्या अल्लाह तुम्हें भूल जाएंगे? क्या अल्लाह से तुम बच सकोगे? हमारी औलाद बच सकेगी? हमारी माँ बहनें अल्लाह से छुप सकेंगे? वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फिस समावाति वला फिल अर्द। अल्लाह रोए जमीन पर अल्लाह से कोई नहीं बच सकते, कोई नहीं छुप सकते, अल्लाह को कोई थका नहीं सकता। क्यों? अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जो अपने परवरदिगार से मुलाकात का यकीन रखते हैं वो लोग ही अपने रब के बातों पर चलते हैं। अल्लाह फरमा रहे अल्हाकुमुत तकासुर, अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों, दुनिया की हिर्स व हवस ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है। दुनिया की लालच, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की उम्मीदें, दुनिया की हवस, अपनी मन चाही जिंदगी, अपनी मर्जी के मुताबिक जीना, अपनी नफसानी ख्वाहिशात तुम्हें दुनिया की हिर्स व हवस ने गफलत में डाल रखा है। गफलत में तुम पड़े हुए हो, जिस गफलत की वजह से तुम बड़ी मुसीबत को अपने ऊपर ले रहे हो। अल्हाकुमुत तकासुर, बड़ी गफलत में तुम पड़े हुए, हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। लेकिन सुनो, एक ना एक दिन आएगा, तुम कब्र की ज़ियारत करोगे, तुम कब्र में आओगे, तुम कब्र में, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कब्र में रखेंगे, कब्र में लिटाएंगे, मरने के बाद तुम्हें कब्र में जब उठाया जाएगा, हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों की ज़ियारत भी कर लोगे। हाँ, कब्र देखेंगे, कब्रिस्तान। जब हम जिंदगी के आलम में खुद चल के जाते हैं, एक टाइम आएगा चल के जाने की ताकत नहीं, घर वाले लेकर जाएंगे, कब्रिस्तान में लिटा के आएंगे। तुम्हें तब पता चलेगा, कल्ला सौफ तअलमून। अल्लाह समझा रहे हमें, तुम अब नहीं समझते तो मेरी कुरान पढ़ के समझो। मैं जो बोला, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें नहीं बदलते, जो बोले वो होकर ही रहेगा। इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह तो का वादा सच्चा है, जो कुरान में बोले वो होकर ही रहेगा। मुसलमानों, अपनी गफलत को दूर करो। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं, तुम्हें यकीन का इल्म हासिल होगा। जब तुम्हें हमें कब्र में रखेंगे, जब आएंगे, हिसाब किताब होगा। लतरवुन्नल जहीम, अल्लाह फरमा रहे, पक्का तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। अल्लाह क्या फरमा रहे, ऐ मुसलमानों, तुम नहीं समझते, तुम नहीं बदलते, लेकिन सुनो, तुम्हें अगर ऐसी रहे बोले तो एक टाइम आएगा, तुम्हारे को जब उठा के जहन्नम में कब्र के अंदर अंगार का अजाब डाल दिया जाएगा, तुम्हारे कब्र के गड़े को अंगार का गड़े से भर देंगे। जब तुम्हारे को पता चलेगा, यकीन आएगा, हाँ हाँ अल्लाह सही है, जन्नत दोज़ख सही है, अल्लाह ने नबी कुरान भेजे हैं, मैं समझ गए तो अच्छा था, बदल गए तो अच्छा था, मेरे बेटे बेटियों को बदला लिए तो अच्छा था, मैं भी दुनिया के बारे में, दुनिया के वास्ते जान मन तन नहीं लगाए सरकार, आखिरत के वास्ते लगाए तो अच्छा था। अल्लाह ताला माल कमाने के रास्ते रखे, माल कमाने का सही रास्ता, माल कमाने का गलत रास्ता। माल कमाने का सही रास्ते पे कमाओ, गलत रास्ते से मत कमाओ। अब माल जब कमा लिए, तुम ये नहीं बोल सकते अब माल मेरा है, मैं मर्जी में आई सर का माल खर्च करूंगा, मैं मर्जी में आई जैसा माल खर्च करूंगी। माल एक नीमत है, नीमत है। आपने देखा होगा, जब रेलवे स्टेशन पे जाते हो, बस स्टैंड में जाते हो, रोडों पे जाते हो, तो लोग भूख के आलम में हमसे बड़ी बड़ी उम्र के रहेंगे, लेकिन हमारे सामने हाथ फैलाएंगे। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे सामने हाथ फैलाने वाले लोग तुमसे उम्र में भी बड़े हैं? क्या वक्त आया उनका हाथ फैला रहे हैं? उसको सोचना चाहिए, अल्लाह ने मुझे वैसा मूवमेंट नहीं लाया। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। उसके पास माल रहता तो वो हाथ नहीं फंसाते।
जो अंधा है ना उससे पूछो आंखों के बारे में, उसकी नीमत की कदर उसको मालूम है। जो गूंगा है ना जबान की कदर उससे पूछो। जो गरीब है ना माल के बारे में उससे पूछो। माल एक नीमत है, माल को बेजा गलत चीज़ों में खर्च नहीं, मर्जी में जैसा आया वैसा खर्च नहीं कर सकते। जैसे माल कमाने के दो रास्ते, एक इस्लाम का रास्ता, अल्लाह को पसंद आने वाला रास्ता, एक माल कमाने का शैतानी रास्ता। माल खर्च करने का एक रास्ता जो अल्लाह का रास्ता, माल खर्च करने का एक शैतानी रास्ता। वो तरीक शैतानी रास्ते पे जाकर आप माल खर्च किए क्या? गलत पैसों का इस्तेमाल करना, शराब के कामों में, जुआ के कामों में, गुनाहों के कामों में पैसा जो है हम खर्च करना, और घर में एक से दो चीज़ें हैं तो पैसों को बेकार वेस्ट चीज़ों में बेतुका पैसा खर्च करना, माल खर्च करना, बेतुका पैसा ज़ाये करना। माल तुम कैसे कमाए और कैसा खर्च किए उसके बारे में भी अल्लाह ताला हिसाब व किताब लेंगे। इसी तरीके से इंसान से जो है उसके बारे में पूछा जाएगा कि माल कहाँ से कमाया और माल कहाँ से खर्च किया है, कैसे खर्च किया है। अब हम जो इन शादियों के अंदर डीजे के वास्ते पैसे खर्च करते हैं, ये पैसों के बारे में पूछेंगे। अकीक़े के बारे में फ़ोटो वीडियो शूटिंग करेंगे, उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा ये पैसा तुमने गलत चीज़ के वास्ते दिया है। हाँ, गाना बाजा और इसी तरीके से बेतुका बेजा खर्चे, जिस खर्चे के बारे में वो हद से ज़्यादा इसराफ है। वला तुबज़्ज़िर इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। इसराफ करने वाले लोग शैतान के भाई, अल्लाह कुरान में फरमाया। उनके पास पैसों का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, धड़ाम से उल्टा पलटा पैसे बहुत खर्च करते रहते हैं, लेकिन इन पैसों के बारे में भी तुमसे सवाल किया जाएगा। पैसे कैसे खर्च कर रहे हो, खर्च करने के अंदर सोचना चाहिए। अल्लाह की एक नीमत है, खाने का दाना नीचे गिरा तो उसको उठा के आँख को लगा लेके खा लो। दस्तरखान पे एक दाने का दाना गिर गया, उसको उठा के साफ करके खा लेना है। एक अल्लाह की एक नीमत है। इस्लाम दस्तरखान पे एक खाने का दाना गिरा तो उसे वेस्ट नहीं करना, इस्लाम कहता है, जो बरकत का दाना होता है। अब बेतुका बेजा पैसे खर्च करने के बारे में इंसान का क्या कहते हैं, कई अल्लाह ताला जो है कैसे उसको बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाए वल्लाहु फज़्ज़ला बअदकुम अला बअदिन फिर रिज़्क़। ऐ इंसानों, अल्लाह ताला दुनिया में आपस में तुमको एक दूसरे पर माल में फजीलत, रिज़्क़ में अल्लाह ताला फजीलत बख्शी है। किसी को अमीर बनाए अल्लाह, किसी को गरीब बनाए। अमीर बनाए तो ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानी से पैसा खर्च कर लो। तुम्हें ये देखना चाहिए कि माल किन कामों में खर्च करना, माल किन कामों में खर्च नहीं करना।